नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव कोच में स्वागत है। आज की इस क्लास में जो है हम मैथमेटिक्स के नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो क्लास ले ली गई थी उसमें 104 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 105 क्वेश्चन होगा। आपको मैं बता दूं यह सीरीज जो है एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए चलाई गई है एग्जाम तक। डेली आपको ये क्लासेस मिलते रहेंगी। इस प्लेलिस्ट में फिजिक्स की क्लासेस भी होंगी, साइको की भी होंगी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की सभी क्लासेस होंगी। इससे पहले जो क्लास ले ली गई थी, अगर अभी तक आपने नहीं देखी जरूर उससे जाकर देखिएगा और खुद को जो है इनहेंस कीजिएगा। आज के क्लास का जो है पहला क्वेश्चन हम लेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है। इससे पहले ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि 105 है, एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर ऑफ द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 82 सेंटीमीटर। एक सेकंड दीजिएगा। 8.2 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस मैंने बार बार कहा है, जितने भी ये सारे फॉर्मूलाज हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसकी फ्री पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई गई है, तो उन पीडीएफ का भी लाभ उठाएं। ध्यान से देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस, मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ 1/2 इंटू D1 इंटू D2, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, दैट इज 1/2 इंटू 10 इंटू 8.2, कितना आ जाएगा 5 इंटू 8.2, कितना आ जाएगा 5 2 जार 10, 8 5 जार 40 एंड 41, दैट इज 41 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द एवरेज ऑफ 4.2 3.8 एंड 7 इज। अब एवरेज निकालना तो मुझे यहाँ पर नहीं बतानी चाहिए, आपको जो है कमेंट करके इसका आंसर बताना है। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कैसे निकलती है एवरेज 3 नंबर की, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, जहां पर ए बी सी क्या है, 3 नंबर है। तीनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 3 कीजिए और आंसर हमें बताएं कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीडियन ऑफ द डाटा 2 6 6 8 4 2 7 एंड 9 इज व्हाट इज मीडियन। मीडियन क्या होता है? सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए इन्हें अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 2 आ जाएगा, दूसरा 2 आ जाएगा, उसके बाद है हमारे पास 4 है, उसके बाद क्या है 6 6 है, दो 6 है हमारे पास, उसके बाद है 7 8 एंड 9। अब मीडियन देखना है इवन है या ऑड है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है इवन। तो कैसे निकलेगा मेड इन इसका, बड़े ध्यान से देखिए, ये लास्ट के 3 नंबर हो गए, ये लास्ट के 3 हो गए, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, तो आपके सामने आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द 11th टर्म ऑफ एन एपी, एपी दी गई है आपके पास, देखिए कितनी है, -3 -1/2। नेक्स्ट है हमारे पास तो ये कोई एपी दी गई है, आपसे क्या पूछा, 11 टर्म। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था बड़े ही आराम से A11 कितना हो जाएगा, ए प्लस एक उससे कम, दैट इज ए प्लस 10D। आपको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म आपके सामने है, दैट इज इक्वल टू -3 इंटू 10D। डी कैसे निकलता है, व्हाट इज डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यहाँ पर A1 है, A2 है, A3 है, कोई भी दो यूज कर लीजिए, आपका कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। ध्यान से देखते हैं, -1/2 +3, मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ, एलसीएम आ जाएगा 2, -1 जमा 3 2 जार 6, दैट इज इक्वल टू 5/2। तो मल्टीप्लाई बाई 5/2, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, कितना आ गया, 5 5 जार 25 -3। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन नहीं, प्लस का साइन है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 22 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, 108 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देखिए, जीत और हार आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। अगर इसी तरह जो है आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जरूर जो है आपका टेस्ट जो है अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई होगा। लेकिन शर्त एक है, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करोगे तभी बात बनेगी। मैंने कल भी बोला था, सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा।
तभी जो है हर क्वेश्चन आपका एग्जाम में सॉल्व होगा। और हाँ, ये जो अभी आप क्लासेस देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना मत सीखिए यहाँ पर। आप सीखिए अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कौन सी अप्रोच आपको लगानी है। सबसे पहली अप्रोच जो है पॉजिटिव अप्रोच, वो तो आपने लगा ली, उस चैनल के ऊपर आ गए। अब जो फाइनल अप्रोच है वो एग्जाम में लगानी है, और जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इन तरीकों को सीखिए, इन तरीकों की प्रैक्टिस कीजिए, तब एग्जाम में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर पीवाईक्यू की कंप्लीट सीरीज आपको चाहिए पीडीएफ की फॉर्म में, तो आपको एक साथ जो है लास्ट 5 ईयर के सभी टैट के सॉल्व पेपर आपको व्हाट्सएप के ऊपर मिल जाएंगे। उसके लिए हमारे व्हाट्सएप आईडी के ऊपर मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और इससे पहले वाला लेक्चर अभी तक अटेंड नहीं किया, उसे जरूर लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। और पीसीएम के नोट्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाए, वहां पर सेंड किए हुए हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। द नेक्स्ट है हमारे पास, अब मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। सिंगुलर कब कहा जाता है मैट्रिक्स को? इफ उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। मैं लिख देता हूं, इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो, तब उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है? सिंगुलर कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, दैट मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज हुज साइड इज। अब देख लीजिए, इस एक पेपर में लगभग 4 क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड आए हैं, तो ये चारों क्वेश्चन आपको, ये चारों फॉर्मूला आपको मेरी पीडीएफ में मिल जाएंगे। बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ को लीजिए, बिल्कुल फ्री है, और अपने टैट को क्लियर कीजिए। देखिएगा क्या है, एरिया ऑफ द क्यूब कितना हो जाता है? 6a² विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकंड दीजिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट किया जाता है डी से। क्या होता है ये? b² माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास। क्या पूछा है? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ध्यान से देखिएगा, -x² है, -x² है, माइनस ऑफ x एंड माइनस ऑफ 14, इट इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट रहा, चलिए करिए सॉल्व। -b² -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -c, विच इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस प्लस -1, 4 4 16, दैट इज -56, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 55 विल बी आवर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज अबव, दैट इज ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर। ये निकलता है डिस्क्रिमिनेंट। सारी बात कहां पर आकर फंसती है? सारी बात आकर रुकती है हमारे फॉर्मूला के ऊपर। अगर टैट के लिए आपको फॉर्मूला याद होंगे तभी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तभी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और ये सारे फॉर्मूला एक पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम के ऊपर सेंड किए हैं। टेलीग्राम पर नहीं मिल रहे, मैंने पिन किया है मैसेज, तो हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिएगा, लेकिन एग्जाम में बिना पढ़े इन फॉर्मूला को मत जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 देखिएगा, फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/0। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड सा क्वेश्चन है, बताने की नीड नहीं होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। देख के पता लग रहा है कि 1/4 और 1/0 के बीच में कौन सा हमारा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ 1728। अब देखिए कैसे जो है इस क्वेश्चन का आपको पूछा गया है, क्यूब रूट ऑफ 1728। अब आपको इसका क्यूब रूट निकालने नहीं लग जाना एग्जाम में, तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट होता फिर भी आप कर लेते। क्यूब रूट के लिए ऑप्शन पकड़ने हैं सबसे पहले ऑप्शन पकड़ लीजिए। देखिए 9 का क्यूब रूट, ऑप्शन डी, 9 9 जार 81, 81 9 जार, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं होती है। हो सकता है 12 का हो, क्योंकि 144 भी ऑप्शन में है। 12 बार ये 144, 144 गुना 12 कर देता हूँ। 12 चौके 48, कैरी 4, 12 चौके 48, 4 52, और 12 5 17 आ गया 1728। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 2 सेकंड के अंदर जो है आंसर हमारा निकल गया। इस तरीके से ऑप्शन देख के भी आंसर निकालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोड ऑफ द डाटा। व्हाट इज मोड? मोड क्या होता है? मेड इन आपको बता दिया, मोड आपको बता रहा हूँ। जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आएगी उस चीज को मोड कहा जाता है। यहाँ पर देख के पता लग रहा है 2 सबसे ज्यादा बार है, सो ऑप्शन नंबर ए
विल बी आवर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये लास्ट टेट जो हुआ था 2022 दिसंबर का, उसमें ये क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेसिमल फॉर्म ऑफ, अब कितना आसान क्वेश्चन है, डेसिमल आपको सिंपल ऐड ही करना है, 4.0000, उसके बाद है 2/10 दैट इज इक्वल टू 0.2, उसके बाद है 6/1000 दैट इज 0.00006। बस ऐड कीजिए, कितना आ गया 602 42.206 विल बी अवर राइट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, एक सेकंड दीजिएगा। 42.602 देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, 42.206 है, दैट इज ओवर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर चाहते हो टैट में सफलता को चूमना तो पॉजिटिव अप्रोच को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक वीडियो की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है इज ग्रेटर देन जीरो, क्या बोला है, d इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है तो जो रूट होते हैं वो रियल होते हैं, पहली बात, जो रूट होते हैं वो रियल होते हैं, और दूसरा अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। जब ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है तो रूट्स होते हैं हमारे पास इमेजिनरी। चीजें याद रखनी है, कौन सा ऑप्शन है, टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, 210 एंड 2/10 इज इक्वल टू, बस शब्दों का खेल है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। तो इसका आंसर भी आप ही मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे। ये तो 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, यहाँ पर करवाने के लायक नहीं है। ठीक है, क्या फिर भी मैं बता दूं इसे क्या है, 2/10 एंड 2/10 इज इक्वल टू, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी 20.2 विल बी अवर राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 117। नेक्स्ट देखिए, बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड मल्टीप्लाई 4/5 टू गेट 16/35। अब 4/5 को किस फ्रैक्शन से काटे कि हमारे पास 16/35 जो है आ जाए। अब आपको देखना है क्या ऐसा करेंगे हम, देखिए ध्यान से, 4/7 अगर लिखूं, 4 चौके 16, 7 5 35 आ गया आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बताएं इसमें करने का कुछ है, जी नहीं। क्वेश्चन देखिए, एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 3x, व्हाट इज एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डिफरेंशिएशन। तो अगर एंटी डेरिवेटिव पूछे मतलब है इंटीग्रेशन हमारा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x, साइन की इंटीग्रेशन माइनस के अंदर होती है, दैट इज माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइड बाय 3। कौन सा ऑप्शन है, माइनस कॉस ऑफ 3x बाय 3। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए किसी ऑप्शन में प्लस सी लिखा होगा तो दैट आंसर विल बी मोस्ट एक्यूरेट आंसर, माइनस कॉस 3x डिवाइड बाय 3 प्लस सी विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन है टैग का, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इफ टू स्ट्रेट लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हियर m1 m2 क्या है, हियर m1 एंड m2 आर द स्लोप ऑफ द लाइंस। याद रखिएगा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है, जो जो स्लोप होंगी, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर देन m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। यहाँ से क्या निकला, m1 इज इक्वल टू -1/m2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। और याद रखिएगा, अगर लाइंस हमारे पास पैरेलल निकलेगी, अगर लाइंस हमारे पास पैरेलल हो, तब ये जो स्लोप होती है m1 इज इक्वल टू m2, ये हमारे पास क्या होती है, बराबर है। तो देखिए, इसके साथ ये जो क्वेश्चन थे हमारे समाप्त होते हैं। तो ये हमने किया जो दिसंबर 2022 में जो है टेट एग्जाम हमारे पास आया था, उसका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको लास्ट 5 ईयर के टेट के सॉल्व एग्जाम पेपर अगर चाहिए तो हमें हमारे व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर जो है मैसेज कीजिएगा। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर जो है हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है, और वहां पर जो है डिमांड कीजिएगा किसकी, P/Q की।
ठीक है? और एक चीज़ और बता दूँ, टेलीग्राम चैनल भी हमारे इसी नाम से, पॉजिटिव अप्रोच के नाम से है, उसे ज़रूर जॉइन कीजिए। वहाँ पर जो है डेली आपको नोटिफ़िकेशन बताई जाती है, क्विज़ेज़ खेले जाते हैं और आपके साथ जो है कंटेंट को जो है शेयर किया जाता है। ठीक है? इसी तरह का इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल कंटेंट लाना है मेरा काम, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब और इन चैनल को पढ़ना और चैनल को शेयर करना है आपका काम। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।